अताउल्लाह तारड़, आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो बड़ा बहादुरी और जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया पाक फ़ौज के जवानों ने इन दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए, और बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। एक तो उनकी कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं, और जब भी मुल्क के ऊपर इस तरह के दुश्मन जो है हमला आवर होते हैं तो बड़ी हिम्मत से उनका मुकाबला किया जाता है। एक तो उसको मैं सराहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जहाँ पे एंटी पाकिस्तान ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जहाँ पे ये लोग ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, जहाँ से इनको फंडिंग आ रही है, जहाँ से इनको असला प्रोवाइड किया जा रहा है, ये बिल्कुल इस पे एक एफ़र्ट होनी चाहिए कि इसको इसके रूट कॉज तक पहुँचा जाए, और इस दहशतगर्दी के मेनेस को जड़ से उखाड़ना चाहिए। कि ये आए रोज़ आप देखिए हर तरह के हमलों में इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद में पुलिस के ऊपर 2 हमले हो चुके हैं। लाहौर के अंदर एक आईईडी इंस्टॉल करके इधर अंदरून शहर लाहौर के अंदर एक हमला हो चुका है, और ये अब बलूचिस्तान के अंदर भी मामला जो है वो शुरू हो गया है। तो ये इसकी तह तक पहुंचना ज़रूरी है कि जिन कैंपों से ये ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, जहां से असला प्रोवाइड हो रहा है, जहां से फंडिंग हो रही है, और उसको जड़ से उखाड़ने की ज़रूरत है। और इस मामले पे मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल भी कोई हमारा इस पे डिफरेंस नहीं है। जब मुल्क खुदादाद की, हमारे प्यारे पाकिस्तान की सालमियत की, इसकी खुद मुख्तारी की और इसकी सिक्योरिटी का मामला आता है, तो हम समझते हैं कि इस पे तमाम सियासी जमातों को भी एक पेज पे होना चाहिए, और हम हैं एक पेज पे। और जिस तरीके से पेज का इशू ही नहीं है। इसमें पॉलिटिकल मेरा पार्टीज तो की, सवाल इस पे उससे बड़ा है कि हमें इस पे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो ही नहीं ना सकता कि पाकिस्तान का दिफा हो या पाकिस्तान जी मैं वही के कह रहा हूँ, बेटों मैं का वही या कह रहा हूँ। फौजियों का या सिपाहियों का, उनकी जानों का अगर कुर्बानी हो रही है, शहादत हुई है, तो उसके ऊपर तो दो राय होगी नहीं ना।